भाग 3। आधुनिक युग में निवेश की कला और प्रेरणा। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया है कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का मतलब सिर्फ शेयर खरीदना नहीं, बल्कि एक सोच है, एक जीवन दर्शन है। बेंजामिन ग्राहम ने जो सिखाया वो सिर्फ वॉल स्ट्रीट के लिए नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के लिए था जो अपनी मेहनत की कमाई को बुद्धिमानी से बढ़ाना चाहता है। अध्याय 1। आज के जमाने में ग्राहम की सोच। अब सवाल उठता है, क्या ग्राहम के 70 साल पुराने सिद्धांत आज भी काम करते हैं? उत्तर है हाँ, पहले से भी ज्यादा। क्योंकि आज मार्केट पहले से ज्यादा अस्थिर है। हर दिन नई खबरें, नए ट्रेंड, नए डर, नए लालच। लेकिन इंसान की मानसिकता नहीं बदली। ग्राहम के नियम इंसान के बिहेवियर पर आधारित हैं, और यही वजह है कि वो आज भी उतने ही सटीक हैं। उन्होंने कहा था, इन्वेस्टिंग इज मोस्ट इंटेलिजेंट व्हेन इट इज मोस्ट बिजनेस लाइक। मतलब जैसे आप अपने बिजनेस के लिए सोच समझकर फैसले लेते हैं, वैसे ही निवेश के लिए भी कीजिए। आज लोग सोशल मीडिया, न्यूज और टिप्स से प्रभावित होकर निवेश करते हैं, पर ग्राहम कहते हैं, सूचना बहुत है पर समझ कम है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो है जो जानकारी को ज्ञान में बदल सके। अध्याय 2। वॉरेन बफेट की प्रेरक कहानी। अब बात करते हैं ग्राहम के सबसे मशहूर शिष्य वॉरेन बफेट की। वॉरेन बफेट ने खुद कहा था, आई रीड द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन 1949 एंड इट चेंज्ड माई लाइफ। उन्होंने बेंजामिन ग्राहम के सिद्धांतों को अपनाया और वही उन्हें दुनिया का सबसे सफल निवेशक बना गया। बफेट कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ। यानी अगर आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं, अपनी सोच को अनुशासित करते हैं, तो कोई मार्केट आपको नहीं हरा सकता। उन्होंने ग्राहम के 3 मूल मंत्रों को हमेशा फॉलो किया। एकड़, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2 लॉन्ग टर्म थिंकिंग 3 कंट्रोल ओवर इमोशंस। और यही मंत्र उनके करोड़ों डॉलर की सफलता की जड़ बने। अध्याय 3। कंपाउंडिंग, समय की जादूगरी। अब बात करते हैं निवेश के सबसे शक्तिशाली हथियार की, कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इज ग्रेटर देन कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जब आपका पैसा ब्याज पर ब्याज कमाने लगता है तो वो खुद एक मशीन बन जाता है। लेकिन कंपाउंडिंग की ताकत तब काम करती है जब आपके पास धैर्य हो। अगर आप आज 10,000 लगाते हैं और हर साल 12% की दर से 20 साल के लिए छोड़ देते हैं, तो वो बढ़कर 1 लाख नहीं, बल्कि 1 लाख से भी कहीं ज्यादा बन जाता है। यही है कंपाउंडिंग का जादू। ग्राहम कहते हैं, इज ग्रेटर देन टाइम इज द फ्रेंड ऑफ द वंडरफुल बिजनेस एंड द एनिमी ऑफ द मीडियोकर। यानी अगर आपने अच्छी कंपनी चुनी है तो समय आपका साथी है, पर अगर आपने बिना समझ के कंपनी चुनी है तो वही समय आपका दुश्मन बन जाएगा। अध्याय 4। अनुशासन, सफलता की नींव। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का असली हथियार है अनुशासन। देखिए, हर कोई पैसा कमा सकता है, पर हर कोई उसे बनाए नहीं रख सकता। निवेश में जीतने के लिए आपको एक रूटीन चाहिए, नियमित निवेश, योजना पर टिके रहना और भावनाओं पर नियंत्रण। कई लोग मार्केट के उतार चढ़ाव में फंस जाते हैं, कभी डरते हैं, कभी लालच में आ जाते हैं। पर ग्राहम कहते हैं, सफल निवेशक वो है जो अपनी योजना पर स्थिर रहे, चाहे मार्केट कुछ भी कर रहा हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी बदलाव न करें, पर हर बदलाव डेटा और लॉजिक पर करें, भावनाओं पर नहीं। अध्याय 5। बुद्धिमानी से गलती करना। बेंजामिन ग्राहम बहुत ईमानदार शिक्षक थे। उन्होंने कहा, आप गलतियां करेंगे और यही आपको बेहतर बनाएंगी। कोई भी निवेशक परफेक्ट नहीं होता। ग्राहम खुद भी कई बार गलत हुए, पर फर्क यह था कि उन्होंने हर गलती से सीखा। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर गलतियां होने से नहीं डरता, बल्कि वही गलतियां उसे मजबूत बनाती हैं। हर नुकसान में एक सबक होता है। अगर आप उसे सीख लें तो वो नुकसान निवेश बन जाता है। अध्याय 6। आज का मार्केट और पुरानी समझ। आज के दौर में मार्केट में क्रिप्टो, स्टार्टअप, टेक स्टॉक्स और ETF जैसी चीजें भरी पड़ी हैं। हर कोई कहता है यह नया जमाना है, लेकिन सच्चाई यह है, सिद्धांत वही है, सिर्फ नाम बदल गए हैं। आप जो भी करें, चाहे वो शेयर हो या म्यूचुअल फंड, एक सवाल जरूर पूछें, क्या मैं उस चीज को समझता हूं
जिसमें मैं निवेश कर रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो मत निवेश कीजिए। ग्राहम कहते हैं, इग्नोरेंस कंबाइंड विद मनी इज डेंजरस। मतलब पैसे के साथ अज्ञानता बारूद के साथ आग के समान है। अध्याय 7, भविष्य की तैयारी। अपनी सोच बनाइए। अब समय है अपनी निवेश यात्रा की दिशा तय करने का। अगर आप नए हैं तो शुरुआत छोटे कदमों से कीजिए। म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स से सीखिए, फिर धीरे धीरे कंपनियों को समझना शुरू कीजिए। हर महीने कुछ हिस्सा निवेश में लगाइए, जैसे आप खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना रहे हों। और सबसे जरूरी, अपनी सोच पर भरोसा रखिए। भीड़ के पीछे मत भागिए। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो अपनी दिशा खुद तय करता है। अध्याय 8, मानसिक शांति। धन से भी ज्यादा जरूरी। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, निवेश का असली उद्देश्य सिर्फ पैसा बनाना नहीं, बल्कि मन की शांति पाना है। सोचिए, अगर आप रात को चैन से नहीं सो पा रहे, तो चाहे आपके पास करोड़ों हों, वो निवेश सफल नहीं है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो होता है जो कमाए भी और सुकून से जिए भी। वो अपनी जरूरत, लक्ष्य और समय के हिसाब से योजना बनाता है। वो समझता है कि अमीर बनना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। अध्याय 9, ग्राहम का अंतिम संदेश। बेंजामिन ग्राहम का आखिरी संदेश बहुत सरल था। स्मार्ट निवेशक नहीं, समझदार निवेशक बनो। स्मार्ट लोग जल्दी पैसा कमाने की सोचते हैं, पर समझदार लोग स्थायी संपत्ति बनाते हैं। स्मार्ट लोग ट्रेंड पकड़ते हैं, समझदार लोग सिद्धांत पकड़ते हैं। स्मार्ट लोग दूसरों से प्रेरित होते हैं, समझदार लोग खुद की सोच पर भरोसा रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप आज से सिर्फ एक चीज अपनाएं, तो वो हो धैर्य प्लस समझ प्लस अनुशासन। निवेश एक विज्ञान नहीं, एक कला है, और इस कला में जीतने वाला वही होता है जो लालच से ऊपर उठे और विवेक से निर्णय ले। निष्कर्ष, एक नई शुरुआत। बेंजामिन ग्राहम ने जो सिखाया वो सिर्फ शेयर बाजार के लिए नहीं था, वो जीवन के लिए भी उतना ही सच है। कभी जल्दी मत कीजिए, हमेशा सीखते रहिए, और हर निर्णय से पहले खुद से पूछिए, क्या यह फैसला मेरे विवेक से निकला है या मेरे डर से? अगर जवाब विवेक है तो आप सही राह पर हैं। तो दोस्तों, ये था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का तीसरा और अंतिम भाग। अब आप जानते हैं, निवेश केवल पैसे की कहानी नहीं, बल्कि सोच, अनुशासन और आत्मविश्वास की कहानी है। बेंजामिन ग्राहम की ये किताब आपको सिखाती है कैसे बने स्मार्ट से ज्यादा वाइज, कैसे सोचें दीर्घकालिक, और कैसे जिएं वित्तीय स्वतंत्रता के साथ। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि असली निवेशक वो है जो अपनी सोच में निवेश करता है।